नमस्कार, सुप्रभातम। आप सबको ओणम की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं केरल के अपनी सभी बंधु और बांधवों को इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप आज सब सीनियर सिटीज़न जो वानप्रस्थ लोग हैं वो आज इस आश्रम में आए हैं। केशवाथीरम आयुर्वेद विलेज में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और वी विष्णु नंबूदरी द्वारा चलाया जा रहा ये प्रकल्प बहुत ही लाभकारी है आप सभी के लिए। मेरी इच्छा है कि आप सब लोग यहीं वानप्रस्थ आश्रम बने, अपनी पत्नी सहित दोनों यहाँ रहना आरंभ करें। मेजर राधा कृष्ण जी ने बताया कि आप सब आज 16 सितंबर को यहाँ एकत्र हो रहे हैं और ये बहुत ही खुशी का विषय है। मैं आप सब से हिंदी में ही बात कर रहा हूँ। मेरा नाम है निर्मल रतनलाल वैद और मेरा जन्म कश्मीर में हुआ है। मैं आप सब से 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। हम लोग वानप्रस्थ सब भूल चुके हैं। जब हम ग्रस्त जीवन से अपने आप को अलग पाते हैं कि अपने बच्चों का विवाह कर दिया, उनको जब योग्य बना दिया, उसके बाद प्रत्येक सनातनी को वानप्रस्थ धारण करना चाहिए। वानप्रस्थ वो समय है जब आप अपनी इच्छा से जो आप करना चाहते थे, अपने विद्यार्थी जीवन में, अपने ब्रह्मचार्य के जीवन में, उसके बाद ग्रस्त जीवन में जो आप कार्य नहीं कर पाए वो कार्य आप वानप्रस्थ में करें। तो मेरी हार्दिक इच्छा है, मैं भी उसमें सहयोग करूंगा कि यहाँ एक वानप्रस्थ आश्रम बनाया जाए जिसमें आप सब लोग यहाँ आकर अपने जीवन का जो तीसरा पड़ाव है वानप्रस्थ का, उसमें आप यहाँ आकर रहना आरंभ करें और अपनी इच्छा के अनुसार जिसका गौशाला में मन है वो गाय सेवा करे, जिसका पेड़ पौधों में इच्छा है वो यहाँ पेड़ पौधों में जड़ी बूटियों की ओर ध्यान दे। यहाँ दवाओं का निर्माण होगा। यहाँ प्रत्येक मनुष्य के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए है। कुछ यहाँ अकाउंट्स को देखें। इसी प्रकार से अलग अलग कार्य वानप्रस्थ में केवल 1 से 2 घंटे आप यहाँ सेवा की दृष्टि से, बाकी आपकी जो इच्छा है वो करें। आप शोध कार्य करना चाहें, शोध कार्य करें। आप यहाँ कुछ लेखन, कुछ भी करना चाहें, यानी कि आपका भजन को मन है, आपका यज्ञ को मन है, जो आप जीवन में करना चाहते थे और वो नहीं कर पाए, वो वानप्रस्थ जीवन में आपको केरल के इस पावन धरती पर चारों तरफ कितना सौंदर्य है प्रकृति का। आप प्राणवायु में यहाँ रहकर स्वस्थ भी होंगे और आप यहाँ पर स्वयं थोड़ा थोड़ा धन देकर जिससे वो निर्माण कार्य हो, और वो सब निर्माण कार्य सिमेटेड नहीं होगा। प्रकृति के जो संसाधन हैं जैसे कि लकड़ी है, पत्थर है, मिट्टी है, गोबर है, बांस है, उससे आपके भवनों का निर्माण कराया जाएगा और आप उसमें रहेंगे। एक बड़ी विला जिसमें 3 बेडरूम होंगे, जिसमें 3 कपल्स, 3 पति पत्नी एक साथ रहेंगे एक परिवार की तरह से, क्योंकि हम सबका न्यूक्लियर परिवार हो गया है। बच्चे सबके विदेश चले गए हैं, पति पत्नी अपने घर में अकेले हैं और कोई बात करने वाला भी नहीं है। जब आप एक ही आयु के इतनी बड़ी संख्या में यहाँ सब इकट्ठे होंगे और एक परिवार की तरह रहेंगे, यहीं आपका भोजन बनेगा। आयुर्वेद के डॉक्टर, योगा के जो हमारे अध्यापक हैं, जो योग गुरु हैं, वो सब अपने अपनी शिक्षा के अनुसार आपको क्या भोजन करना है, क्या नहीं करना। आपको यहाँ स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, आपको यहाँ रहने की इतना सुंदर वातावरण मिलेगा कि आप जीवन के इस पड़ाव में सुख से, शांति से,
खुशी से रह पाएं, यही मेरी आप सबसे निवेदन है, इच्छा है। इसी प्रकार से आपको कोई रिश्तेदार बच्चे मिलने भी आते हैं, उनके लिए अलग रहने की व्यवस्था होगी। जब उनकी इच्छा होगी अपने माँ बाप से मिलने के लिए आएंगे। और आप यहाँ एक ऐसा सेंटर बना दें, आप सबकी मेहनत से, आप सबके पुरुषार्थ से, कि ये देश का एक ऐसा सैंपल सेट हो जाए, एक ऐसा वानप्रस्थ आश्रम जिसमें सभी वानप्रस्थी सुखपूर्वक बहुत ही खुशी से हर्षो उल्लास के साथ रह सकें। यही मैं आप सबसे विनती करता हूँ। मैं पुनः ओणम की आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और आज का दिन आप सबके लिए पावन हो। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे। ओम नमो शिवाय। जय श्री राम, जय परशुराम।